हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक जो डिस्कशन करने वाले हैं वो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट उसका जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। हमने पिछले लेक्चर्स में जितने भी पिछले लेक्चर्स हैं उनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको पहले जाकर देख लें। उन्हीं आपको इस लेक्चर में कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप पहले उन लेक्चरों को ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो और इससे पहले का लेक्चर था वो हमारा स्केलर प्रोडक्ट का था, और ये लेक्चर आपका वेक्टर प्रोडक्ट है जो कि सदिश गुणन, और इससे पहले वाला अदिश गुणन था, ठीक है। तो अदिश गुणन में हम क्या करते थे कि ए डॉट बी का जो निकालते थे, ए वेक्टर का मापांक निकालते थे और बी वेक्टर का मॉडुलस और मापांक एक ही होता है, उसको इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं और मापांक हिंदी में कहते हैं साइन थीटा। उसमें कॉस थीटा आता था, इसमें साइन थीटा आता है। और उसमें आपको ए डॉट बी का जो गुणा करना होता था उसको सीधा सिंपल से कर देते थे। इसमें आपको साडेक विधि से हल करना है ए क्रॉस बी को, ठीक है। तो हम इसमें यही टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं कि ए क्रॉस बी को मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम इससे पहले शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें, जो हमारा आई कॉमा जे होता था वो आपका के हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ठीक है, तो आपका जो होता था उसका आई डॉट जे का होता था वो के होता था, और जे क्रॉस के का होता था वो आई होता, के क्रॉस आई का होता था जे। अगर इनकी दिशा पलट दी जाए तो माइनस चिन्ह इनमें आ जाता। के का आई की जगह के का कर दें, आई की जगह जे कर दें, जे की जगह के कर दें तो आपको माइनस का के आएगा, और के की जगह पे जे कर दें, जे की जगह पे के कर दें तो आपका माइनस आई आएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको ये मान इनको फॉलो भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको हम उस पर पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि आई डॉट आई होता था 1 होता था, इसमें आई क्रॉस आई क्या होगा वो 0 होगा। ऐसे ही इसमें जे क्रॉस जे वो भी 0 होगा, के क्रॉस के उसमें 0 होगा। उसमें होता था आपका के 1 होता था, इसमें आपको 0 आता है, ठीक है। तो आप ये बेसिक से जानकारी अपने जो चैप्टर शुरू होता है वहाँ से बेसिक से जानकारी जब सभी फार्मूला दिए गए हैं आप वहाँ पर जा कर के देख ले। अगर मैं फार्मूला ही डिस्कशन करता रहूँगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन है, आपका जो स्क्रीन पर क्वेश्चन ए क्रॉस ए का मान दिया गया है, आपका ए का मान दिया गया है, देखो। तो आपको ये मान दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए आपको एक साड़े बनाना पड़ेगा इक्वल टू, तो आपके आई जे के लिखने होंगे, ठीक है। पहली बात जे, ठीक है। उसके बाद आपको ये ए का मान कितना दिया गया 4, और जे सॉरी ए का मान 4 आई और 3 है, आई की जगह पे के की जगह पे, तो आई के कितने 3, ठीक है। ये लिख लिया, आई के 4 ये और ये हो गया। उसके बाद जे माइनस के 3 हैं और 4 हैं, ठीक है। और के का 5 है और माइनस के 6 हैं। इसका प्रसार कर दो किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रचार करने पर, ठीक है। अच्छे से समझे। फिर उसके बाद आई लिखोगे और पंक्ति को दबाओगे, इसको दबाओगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको साड़े वाले लेक्चर में बताया, आज आप प्रसार करना आपको साड़े वाला जो चैप्टर है उसमें अच्छे से बताया गया, तो उनको भी अच्छे से देख लें तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो -3 बचा, 5 बचा, 4 बचा, माइनस के ये बचा, ठीक है जे, ठीक। उसके बाद आपको ये जे का कॉलम छुपा लेना है और पंक्ति ये छुपा लेना है। तो आपका 4 बचा, 3 बचा, 5 बचा, माइनस के 6 बचा, ठीक है। तो 3 और 5 ये हो गया, माइनस के 6 ये हो गया, और प्लस जे, ठीक है। प्लस माइनस ये कैसे क्या हो रहा है, अगर आप हमारा साड़े वाला जो डिटर्मिनेंट है उनका लेक्चर दे के हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 ये हो जाएगा, माइनस के 3 और 3 4, ठीक है। इसको ये दबाया और इसका ये दबाया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। और साड़े वाला चैप्टर जरूर से जरूर देख ले, आपसे विनती है बार बार, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये हो गया, फिर आपको गुणा करना होगा, इसमें गुणा, ठीक है। 6 3 18 और माइनस के 4 5 20, ठीक है। ये हो गया माइनस के 6 और 6 6 को 24 और 5 15, ठीक है। गुणा भी अच्छे से आपको बताया गया है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लें। 3 तरह का 9, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माना और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फाइनली कितना 2 माइनस के 2 आई निकला, ठीक। और प्लस 39 ये बचा आपका, और ये बचा ये माइनस का 6 था तो यहाँ पर माइनस के 24 आएगा, ठीक है। 23 और 39 ये बचा, ठीक। प्लस आपका यहाँ पर कितना बचा, ये बचा आपका 25 के, ठीक है। तो ऐसे ये आपका फाइनली क्या न करके आ गया कि आपका ए क्रॉस बी का मान निकल कर आ गया। अगर इसी से पूछ ले कि ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात करो तो आपको पहले ए क्रॉस बी का मान निकालना है, उसके बाद आपको मापांक निकालोगे मॉड्यूलस
और ये कहते हैं मापांक। ठीक है, आपने अगर हमारे सभी लेक्चर्स क्रम बाई क्रम से देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और इसका मापांक निकालने के लिए आपको ये -2 ये वर्ग कर दो, ये 3 वर्ग कर दो, आपको अच्छे से फॉर्मूला 39 का वर्ग करोगे प्लस 25 का वर्ग करोगे। ठीक है, ये मापांक आपका निकल कर ये आपको ऐसे करके आपको ये करना है, मैं आपको डायरेक्ट ही करके बता दे रहा हूँ। प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 15 21, ये एक तरह वर्ग निकल के आएगा 625 25 का होता है। ठीक है, ये आपको फाइनली 21 और 50 निकल कर आ गया। ये कितना किसी का मान निकल कर ए मॉडुलस का मान निकल करके आ गया। ठीक है, ये मॉडुलस का मान निकल करके आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको ए क्रॉस बी का मान निकालना आपको अच्छे से आ गया होगा। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसा कि हम जो लेक्चर्स आपको इस चैनल पर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आप लेक्चर को क्रम से देख पाएँ। और आपने अगर हमारे एक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको क्रम बाई क्रम से लेक्चर प्ले लिस्ट में दिए गए हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है, आप उनको नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बीच में कूद पड़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और यहाँ कहोगे कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ समझाने वाले नहीं है। ठीक है, जानते नहीं है कुछ, ठीक ये कहोगे आप, ये कहोगे। ठीक है, मेरी गलती नहीं है, बट आपने क्रम बाई क्रम अगर मेरे लेक्चर से देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।